न्यू पेरेंट्स बनने का फेज जो एक कपल का हैप्पीएस्ट फेज होता है उनकी लाइफ में, वही हैप्पीएस्ट फेज ने न्यू पेरेंट्स प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के बीच में कोल्ड वॉर की शुरुआत कर दी है। युविका के डिलीवरी डे के यूट्यूब व्लॉग में उनके फैंस को प्रिंस कहीं नहीं नजर आए और ना उनके पेरेंट्स। इससे प्रिंस को काफी हेटरेड मिला। आखिर प्रिंस ने ऐसा क्यों किया? क्या वो इस बच्चे के आने से खुश नहीं थे? या फिर जब युविका हॉस्पिटल में थी और उनका डिलीवरी टाइम पास आ रहा था तो उन्होंने ये बड़ी बात अपने हस्बैंड यानी कि प्रिंस से छुपा ली। जी हाँ, सही सुना आपने। प्रिंस को ये बात किसी और से पता चली। ये जानकर हर कोई हैरान रह गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस कपल के बीच में ब्लेम गेम शुरू हो गया? तो आइए चलिए जानते हैं। प्रिंस और युविका बिग बॉस 9 के सीजन में मिले थे और प्रिंस को युविका से प्यार हो गया था। दोनों ने अक्टूबर 12, 2018 में शादी की और अक्टूबर 2024 में उन्होंने अपने पहले बेबी को वेलकम किया। उनकी एक बेबी गर्ल जिसका नाम एकलिन रखा गया है। सोर्सेस की माने तो प्रिंस और युविका के बीच की अनबन युविका की प्रेगनेंसी पीरियड से ही शुरू हो गई थी। प्रिंस एंड युविका कंसिस्टेंटली अपने अपने चैनल्स पे अपने यूट्यूब व्लॉग्स डालते रहते हैं। जब युविका ने अपना डिलीवरी डे का व्लॉग डाला तो उन्होंने बताया कि कैसे डॉक्टर्स ने उन्हें सजेस्ट किया है कि उनको डिलीवरी के लिए अभी एडमिट करना होगा और प्रिंस अपने शूट पे दूसरी सिटी गए हुए थे। अकॉर्डिंग टू युविका, उन्होंने प्रिंस और उनकी फैमिली को डिलीवरी डेट के चेंजेस होने की इंफॉर्मेशन टाइमली दे दी थी, लेकिन फिर भी प्रिंस उस टाइम पे उनके साथ नहीं थे जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने कई क्रिप्टिक पोस्ट भी अपलोड किए अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। इसके आंसर में प्रिंस ने जवाब दिया कि उनको बताया ही नहीं गया था कि डिलीवरी डेट चेंज की जा चुकी है। इस बारे में उन्हें किसी और से पता चला। उनसे कहा गया कि उनके लिए सरप्राइज रखा गया था। युविका, ये कैसा सरप्राइज हुआ बोला? एक तरफ आप विक्टिम प्ले कर रहे हो और दूसरी तरफ आप एक फादर को ये भी नहीं इन्फॉर्म कर रही हैं कि उनका बेबी डिलीवर होने वाला। प्रिंस की माने तो जब उन्हें डिलीवरी डेट के चेंजेस के बारे में पता चला तो वो तुरंत अपना शूट छोड़कर युविका और अपने बेबी के पास पहुंचे। इन सब में रियल विक्टिम कौन है? इस सवाल से तो सर ही चकरा जाएगा। अब ये दोनों ही जाने कि आखिर सच है क्या। डिलीवरी के बाद युविका अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर चली गई। फिर शुरू होती है उनके बीच सोशल मीडिया में कोल्ड वॉर। युविका अपने व्लॉग्स में ये ही दिखाती हुई नजर आ रही हैं कैसे वो अकेले सब कुछ मैनेज कर रही हैं, बेबी को भी और अपने काम को भी। इस तरह उन्होंने प्रिंस को भी उनके बर्थडे पे विश नहीं किया। प्रिंस के बर्थडे व्लॉग में साफ देखा जा रहा है कि वो कुछ अनइंटरेस्टेड सी थी और सैड लग रही थी और वो एक साइड खड़े हो रखी थी। कमेंट करे थे लोग, युविका ने मुझे बोला उसके फिर प्रिंस भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। प्रिंस भी अपने डिफेंस में स्टोरीज पोस्ट करते रहते हैं। उनका एक पोस्ट ऐसा ही था जिसमें लिखा था, कुछ लोग ब्लॉग्स में झूठ बोलकर भी सच्चे बन जाते हैं और कुछ लोग चुप रहकर भी गलत साबित होंगे। इस जमाने में रिश्ते से ज्यादा ब्लॉग्स इंपॉर्टेंट है। युविका इसके रिस्पॉन्स में लिखती हैं, डोंट गिव अप इजीली, जस्ट रिमेंबर हु इज योर प्रोटेक्टर। युविका अपने सोशल मीडिया में ये भी कहती हुई नजर आई है कि प्रिंस को अपना काम ज्यादा प्यारा है। उन्होंने अपनी शूट को, अपने करियर को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, मुझे और मेरे रिलेशनशिप को नहीं। युविका अपने सोशल मीडिया पे क्रिप्टिक पोस्ट करती रहती हैं। किसी कैप्शन में लिखती है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर, लॉयल्टी, आई ओनली नीड दिस फ्रॉम यू। इसी तरह प्रिंस भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। इन सब के बीच फैंस भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं। युविका के फैंस प्रिंस को हेटरेट दे रहे हैं तो प्रिंस के फैंस युविका को। फैंस का गुस्सा कभी प्रिंस
तो कभी युविका पे शिफ्ट होता रहता है। लोग अब उनके कमेंट सेक्शन में भी दोनों को ही खूब ट्रोल कर रहे हैं। साफ साफ लग रहा है दोनों एक दूसरे को इनडायरेक्टली जवाब दे रहे हैं। इस तू मैं अगर किसी का सच में नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ उस मासूम बच्चे का। देखते हैं ये कोल्ड वॉर कब तक चलती है। ये कोई झगड़ा है भी या सिर्फ कोई पब्लिक स्टंट। इनके फैंस तो यही चाहेंगे कि ये दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करके एक हैप्पी फैमिली बन जाएं। That's all for today's guys. Hope you guys like this video. Please like, share and subscribe.